Good morning, student. Class third, English first reader, chapter 2. Greedy always sins. अब हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आपके पास मटेरियल आ गया होगा, सब्जेक्ट मटेरियल, वो आप बुक में वर्क करना। बुक वाला बुक में होगा वर्क, कॉपी वाला कॉपी पर। आज से हम आपको सेकेंड चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक है इसका ग्रीडी ऑलवेज सिंस। क्लास सेकेंड। ग्रीडी होता लालच। ग्रीडी मीन्स होता लालच। क्या है? मनुष्य का एक अवगुण होता है, गुण नहीं होता, अवगुण, बुरी संगति वाला होता लालच। ग्रीडी ऑलवेज सिंस, लालच हमेशा, ग्रीडी लालच, ऑलवेज हमेशा, सिंस लज्जित होता है, शर्मिंदा होता है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति लालच करते हैं अंत में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है और लज्जित होना पड़ता है। अब लालच किस चीज का? भोजन का लालच, धन का लालच, कपड़ों का लालच, जमीन जायदाद का लालच, बहुत सारे काइंड्स होते हैं इसके भी। अब देखिए इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, वो समझा रहे हैं, उसको अच्छी तरह से आप समझ। अब ये हमारी स्टोरी है, एक प्रकार की कहानी है, पास्ट टेंस में लिखी गई है। अब देखो पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 को ओपन कर लो। ए फॉक्स एंड द वुल्फ। ए फॉक्स, ए लोमड़ी। वैसे फॉक्स मीन्स लोमड़ा होता है, सही जानकारी दें आपको। फॉक्स, विक्शन, फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ा। डिक्शनरी में देख लेना, विक्शन, लोमड़ी। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, डिक्शनरी खोलकर देख लेना, उसमें ये होता है। लेकिन पुराने लोग फॉक्स को जब छपा होगा वर्ड तो लोमड़ी कहकर बुलाने लगे। फॉक्स मीन्स लोमड़ा होता है, विक्शन मीन्स लोमड़ा। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, इस बात को ध्यान रखना, डिक्शनरी में सब लिखा हुआ। ए फॉक्स, एक लोमड़ी, लेकिन लोमड़ी बोलेंगे हम क्योंकि पहले जो चलता है अब उसी के अनुसार हम चलेंगे। ए फॉक्स, एक लोमड़ी, एंड द वुल्फ, और एक भेड़िया। यह कहानी है एक लोमड़ी और भेड़िया की कहानी। दिस इज द स्टोरी रिलेटेड टू ए फॉक्स एंड ए वुल्फ। यह कहानी दो जानवरों से बन रही है। एक तो फॉक्स आ रही है इसमें, लोमड़ी, और दूसरा हो रहा है इसमें वुल्फ, भेड़िया। दोनों ही जानवर हैं हमारे, दोनों ही जानवर हैं हमारे ये। ए फॉक्स, एक लोमड़ी, एंड का मतलब और, द वुल्फ, भेड़िया, लिव्ड, रहते थे, लिव्ड हमारा पास्ट टेंस है, रहते थे, इन आ फॉरेस्ट। इन क्या है? प्रीपोजिशन। ए क्या है? आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल है। फॉरेस्ट, जंगल, ये क्या है? नाउन। इन, इस बात को समझे हैं थोड़ा। ए और फॉरेस्ट, FOREST। इन यहां पर प्रीपोजिशन, और ए हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, और नेक्स्ट है फॉरेस्ट, ये नाउन, जंगल। जंगल भी कह सकते हैं फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट के स्थान पर हम जंगल भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। नाउन है ये, संज्ञा है। ए फॉक्स, एक लोमड़ी, एंड द वुल्फ, और एक भेड़िया, लिव्ड, रहते थे,
इन ए फॉरेस्ट जंगल। द वुल्फ वॉज वेरी ग्रीडी। जो वुल्फ भेड़िया, द वुल्फ वॉज वेरी ग्रीडी। वुल्फ कैसी थी हमारी? ग्रीडी, लालची थी। ये वुल्फ की यहाँ पर क्वालिटी है, विशेषता शो कर रही है। जो हमारा वुल्फ है वो कैसा है? वुल्फ वॉज वेरी ग्रीडी। वुल्फ की विशेषता है ग्रीडी, लालची। ग्रीडी मीन्स होती है लालची, और ग्रीड मीन्स होता है लालच। लालच से लालची बन गया। वुल्फ की एक विशेषता थी यहाँ पर। वुल्फ कैसा था? ग्रीडी, लालची था। आंसर में भी आएगा वुल्फ कैसा था, भेड़िया कैसी थी, लोमड़ी कैसी थी। द वुल्फ वॉज था वेरी, बहुत ग्रीडी, लालची। भेड़िया बहुत लालची था। भेड़िया बहुत लालची। वन डे, वन डे का अर्थ होता है एक दिन। वन माने एक, डे माने दिन। इसका मतलब हो गया एक दिन, एक दिवस। वन डे, एक दिन। द फॉक्स वॉज मूविंग। द फॉक्स वॉज मूविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द फॉक्स वॉज मूविंग, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शो कर रहा है। वॉज आ गया ना, आईएनजी लग गया। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, पास्ट कंटिन्यूअस। एक दिन द फॉक्स वॉज मूविंग, एक दिन लोमड़ी घूम रही थी। मूविंग का मतलब टहलना, घूमना। नियर बाई, पास में। नियर बाई का मतलब पास में। द वुल्फ वेंट, भेड़िया गया। टू हिम, उसके पास। द वुल्फ वेंट, अब वेंट क्या है? थर्ड सेकंड फॉर्म है गो, वेंट, गॉन। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, और गॉन मीन्स गया हुआ। गया हुआ, इसको ऐसे याद करो। जा चुका, मतलब जा चुका, गॉन। गो, वेंट, गॉन। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपेट, परफेक्ट पार्टिसिपेट। गो जाना, वेंट गया, गॉन मीन्स गया हुआ। अब यहां पर वर्ड आया है वेंट, मतलब द वुल्फ वेंट, भेड़िया चला गया। टू हिम, उसके पास। पास में टहल रही थी ना, उसके पास चला गया। हिम का मतलब उसके पास, मतलब द वुल्फ वेंट, मतलब भेड़िया गया। टू हिम एंड सेड, उससे कहा, क्या कहा? आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। आई एम हंग्री, मतलब किसने कहा? भेड़िया ने। आई एम हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा, और हंगर का मतलब भूख। इस बात को ध्यान देना। हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा, और हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख। यहां पर हंग्री वर्ड आया है। द आई एम हंग्री, आई मीन्स मैं, एम माना हूं, हंग्री में भूखा, मैं भूखा हूं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम गोइंग टू ईट यू अप, मैं आपको खाना चाह रहा हूं, मैं आपको खाऊंगा। ये बोला भेड़िया, लोमड़ी। फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट टर्न पर जब हमारा होगा लाइव होगा तो आपको आगे एक्सप्लेन कराएगा।